हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में परसेंटेज से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक बातें की गई थी। इसमें हम लोग देखे थे कि किस तरह से परसेंटेज पार्ट को फ्रैक्शन पार्ट में और फ्रैक्शन पार्ट को परसेंटेज पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आज करेंगे। तो सबसे पहला आप जो वो फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लें, उसके बाद यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। हम लोग फ्रैक्शन देख रहे थे, किस तरह से फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो एक फ्रैक्शन नहीं है, उस फ्रैक्शन में बहुत सारी हिडन बातें छुपी हुई हैं। वो एक फ्रैक्शंस बहुत सारा मीनिंग लेके आता है इन सारे लेसन्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर कोई एक ये भिन्न है 1/12, तो 1/12 है तो इसका जो परसेंटेज पार्ट होगा वह 8.1/3% होगा। वो कैसे होगा कि 1/12 यहाँ है, जब इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को बदलना होगा प्रतिशत में तो 100 से गुना करेंगे तो ये 25 और ये 3, तो यहां से होगा 25/3, तो ये होगा 8.1/3%। ये तो ठीक है, ये फ्रैक्शन पार्ट और ये परसेंटेज पार्ट। अगर हम फ्रैक्शन पार्ट में, अगर इस फ्रैक्शन पार्ट में हम कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे इस परसेंटेज पार्ट में भी कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम फ्रैक्शन पार्ट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां से कुछ 5 होगा और ये 5/12 होगा। तो अगर हम इस परसेंटेज पार्ट में 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.1/3% जो है, ऑलरेडी एक्चुअली यहां जो होता है वो प्लस का साइन होता है, तो ये कुछ कन्वर्ट होने वाला है। यह 8 + 1/3 ये प्रतिशत, तो ये 5 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से ये बनेगा 40 + 5/3। अब देखिए यहां जो है 3 से ये बड़ा है 5, जब ये 5 बड़ा है तो यहां एक कंप्लीट पार्ट बाहर निकलने वाला है, तो कंप्लीट पार्ट बाहर निकलेगा तो यहां होगा 40 + 1/2/3, ये सब प्रतिशत में होगा। तो ये बनेगा कुछ 41% 2/3%। ये 5/12 का जो प्रतिशत वैल्यू होगा वह होगा 41.2/3%। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जितना हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे वो यहां इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये प्रोसेस करने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट मिलने वाला है। अब यहां से ये रिजल्ट मिलने के बाद ये फ्रैक्शन शो कर रहा है। जब भी कोई फ्रैक्शन होगा, जब भी कोई भिन्न होगा तो उसका नीचे हर जो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है वह ओरिजिनल वैल्यू होता है। ओरिजिनल वैल्यू कहने का मतलब यह है कि कोई भी किसी भी डाटा के बारे में जब बात किया जाएगा तो अपने आप में 100% होगा, जब उसमें घटाया जाएगा, जब उसमें बढ़ाया जाएगा तो 100% से कम या ज्यादा होगा। तो कोई भी जब 41.2/3% की बात हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई भी जो डाटा होगा वह 100% होगा। 100% होगा तो वो 100% 12 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो जो यह जो 12 है, यह इस 12 का, अगर हम इस 12 का 41.2/3% जब हम निकालेंगे तो वह मुझे रिजल्ट देगा 5। इस 12 का नहीं,
यहां फ्रैक्शन कुछ भी होगा, उसका नीचे का पार्ट, इसका जो डिनोमिनेटर है, हर का जो पार्ट है उसका इसका इतना प्रतिशत निकालेंगे तो वह हमेशा ऊपर वाला वैल्यू देगा। आप जितना भी फ्रैक्शन निकाले हैं आप उसमें अप्लाई करके देखिए तो सब में ये ऐसा रिजल्ट आपको मिलने वाला होगा। तो अगर चेक करना चाहते हैं तो आप इसे हम ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे 5/12 है, जैसे मैं आपको बताया ना कि यहां इस 12 का 41.2/3% हम निकालेंगे तो वह 5 आना चाहिए। अब देखिए यहां 12 है, का मीन्स गुना होता है, और ये होगा 3 और ये होगा 3 और 2 5 और यहां बाई 3 ये प्रतिशत होगा। अब इसे अगर 12 गुने 125/3 है और जब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड करना होगा, तो इसे 25 5 जा और ये 4 जा। अब देखिए ये 3 और ये 3 तो कैंसल आउट होने के बाद कितना बच रहा है 5। तो इस 12 का 41.2/3% निकाले तो कितना आ रहा है 5। तो ये आ रहा है 5। तो इस तरह से आप जितना भी फ्रैक्शन निकालेंगे उसका इतना प्रतिशत निकालने के बाद वह ऊपर वाला वैल्यू देता रहेगा। ओके, अब इसमें भी बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। अब हम लोग इसके आगे स्लाइड में बात करते हैं। अगर यहां 1/16 होगा तो यह 16 अपने ये ओरिजिनल वैल्यू होगा, और 1/16 अगर एक फ्रैक्शन पार्ट है, भिन्न का हिस्सा है, और इसे परसेंटेज पार्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो वह होगा 1/16 गुने में 100। तो यहां से ये कटेगा और ये 4 होगा, तो ये होगा 25 डिवाइडेड बाई 4, तो ये होगा 6 इतना परसेंट। तो ये फ्रैक्शन पार्ट और ये परसेंटेज पार्ट। अब इसका जो 16 का अगर हम निकालते हैं 6.1/4% तो वह हमेशा कितना वैल्यू देगा 1 देगा। अब ये कैसे देगा वो देखिए, ये 16 है, का मीन्स गुना होता है, तो ये 25/4 होगा, और यहां से आप इसे परसेंटेज साइन हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, तो ये 4 टाइम्स में कटेगा, तो ये 4 और यहां से 4 ये कैंसल आउट होगा, तो यहां 1 वैल्यू देगा। तो इसका इतना प्रतिशत हमेशा ये वैल्यू देगा। अब हम इसमें कुछ और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसे फ्रैक्शन पार्ट में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से गुना करेंगे 1/16 में, तो 5 से इधर भी गुना करना होगा। जब हम इसमें गुना करेंगे 5 से ना, तो ये 6.1/4% यहां है। अब ये देखिए यहां से आएगा ये 5/16 और यहां से ये कुछ आएगा, यहां प्लस का साइन होता है, मैं बताया आपको पिछले कॉन्सेप्ट में। तो यहां ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा कुछ 30 इस टू, आप समझ ही लो, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 30 होगा प्लस 5/4 होगा, ये प्रतिशत में कुछ कन्वर्ट होगा। अब ये 5/4 यहां से ये इससे बड़ा है, तो यहां से एक कंप्लीट पार्ट बाहर निकलेगा, एक कंप्लीट पार्ट बाहर निकलेगा, तो यहां 31 होगा, ये होगा कुछ 30 प्लस 1/4 ये प्रतिशत होगा। जब इसे आगे तो ये होगा 31:1/4%। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह एक कंप्लीट पार्ट है और ये भी कंप्लीट पार्ट है, तो ये दोनों ऐड होकर के इतना हो रहा है। मीन्स ये हुआ कि यहां 5/16 ये फ्रैक्शन का परसेंटेज पार्ट होगा 31.1/4%। अब फिर यहां 16 का अगर हम 31.1/4% निकालेंगे तो वह 5 देगा। ठीक है, अब ये वैल्यू ना अपने आप में बहुत कुछ कॉन्सेप्ट को लिए है। अब देखिए
यह 16, यह जो 16 है वह 100% को रिप्रेजेंट करेगा, 100% को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये फ्रैक्शन को आप समझिए, सबसे पहला तो ये, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, हर जगह यह रेशियो आने वाला है और हम लोग बिल्कुल रेशियो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इस स्लाइड को मिटाता हूं, उसके बाद समझाता हूं। पांच बटा 16 का जो परसेंटेज पार्ट आया था वह आया था 31.1/4%। अब देखिए, अब ये बहुत सारा मीनिंग्स को लिए हुए है। पूरे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप में इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। एक बात तो ये समझ में आ गया कि ये अपने आप को 100% ओरिजिनल वैल्यू होगा। ओरिजिनल वैल्यू कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी डाटा शुरू में दिया रहेगा क्वेश्चंस में, अगर किसी शहर की जनसंख्या है, किसी भी वस्तु की लंबाई है, चाहे किसी भी व्यक्ति का इनकम है, जो भी डाटा शुरू में दिया गया होगा, जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वह अपने आप में 100% होगा और वह नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो उसको रेशियो को वो रिप्रेजेंट करेगा। इस रेशियो को रिप्रेजेंट करने के बाद इसका इतना प्रतिशत निकालेंगे तो वह यह वैल्यू देगा। उसके बाद अब देखिए कि यहां प्रतिशत में क्या होगा, प्रतिशत में होगा कि 20% बढ़ाया गया, 31.1/4% बढ़ाया गया। और उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस में इसका लैंग्वेज होगा कि 31.1/4% लाभ हुआ। अच्छा, किसी भी जो डाटा दिया हुआ है उसमें 31.1/4% बढ़ा रहे हैं, इस प्रतिशत में ऐसा लैंग्वेज होगा। बट प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में होगा 31.1/4% का लाभ हुआ है। लाभ होगा तभी भी वो राशि बढ़ेगा और जब हम उस राशि को बढ़ाएंगे तब भी बढ़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में होगा कि इतना प्रतिशत के इंटरेस्ट पे उसको दिया जा रहा है, तो वहां भी तो वो राशि कभी कम नहीं होगा, वो तो बढ़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अगर इतना परसेंट बढ़ रहा है तो वो बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमेशा ये जो नीचे वाला पार्ट होगा वह एक जो ओरिजिनल वैल्यू उसको दिखाएगा और जितना भी इंक्रीमेंट हो रहा है, जितना भी बढ़ोतरी हो रहा है वह ऊपर वाला पार्ट दिखाएगा। तो इस तरह से यहां दो पार्ट निकल के आएगा। एक बात तो ये होगा कि उस ओरिजिनल वैल्यू में अगर यहां पे कोई ओरिजिनल वैल्यू मींस ओरिजिनल वैल्यू जो भी होगा उसमें एक बार क्या हो सकता है, एक बार तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं और एक बार हम उसे घटा सकते हैं। अगर वो 31.1/4% बढ़ा रहा है, अगर ये बढ़ा रहा है तो यहां सबसे पहला बात कि जब ये ओरिजिनल में रहा होगा 16 रेशियो, जब हम इतना प्रतिशत बढ़ाएंगे तो यह 16 जो है यह 16 से 5 बढ़ जाएगा और ये बन जाएगा मेरा 21 यूनिट। ओके, बट जब हम 31.1/4% घटा रहे होंगे, घटाने का सेंस सिर्फ ये होगा, यह घटने वाला सेंस सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट में आएगा। क्योंकि डिस्काउंट में आ सकता है या तो प्रतिशत में अगर हम वैल्यू कम कर रहे हैं तब आ सकता है। कभी भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी हम किसी को भी हम कोई राशि देते हैं तो वह राशि उससे कम में मुझे नहीं मिलता, वह राशि मुझे उसमें से ज्यादा ही मिलता है। तो वहां पे डिक्रीजमेंट का कोई बात नहीं होगा, बात यहां सिर्फ डिस्काउंट में होने वाला है। तो डिस्काउंट में अब कोई भी दुकानदार या तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज में डिस्काउंट देता है, छूट देता है, तो वह अपना जो भी ओरिजिनल वैल्यू था उससे कम में बेचेगा, ठीक है ना। तो कम में बेचेगा तो वह अपने 100% जो वो मान रखा था उससे वो कम में बेचेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वहां डिक्रीमेंट करना होगा, उसमें कमी करना होगा।
जब हम इतना प्रतिशत का कमी करेंगे, 31.1/4% का कमी करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% में जो 100% जो वैल्यू था उससे हम कम कर रहे हैं। ये कब होगा? ये डिस्काउंट में होगा या तो प्रतिशत में जब वैल्यू कम करेंगे तब होगा। तो उस कंडीशन में यह जो 16 जो 100% था वह घट के वह एक्चुअली ये 16 जो है 16 यूनिट जो दिखा रहा है वह 100% को दिखा रहा है, ओरिजिनल वैल्यू को दिखा रहा है। जब हम इसका कमी करेंगे 31.1/4% कम करेंगे तो वह 16 ना होकर के 16 से ये ऊपर वाला वैल्यू 5 कम होगा और ये हो जाएगा आपका 11। तो ये होगा 11 यूनिट और ये होगा 21 यूनिट। अब देखिए, अब हम फ्रैक्शन को बहुत चेंजेस कर सकते हैं। फ्रैक्शन में यहां 3 होगा तो यहां पे डाटा चेंज हो जाएगा। तो 3 अगर 3/16 है और हम उतना प्रतिशत, यहां प्रतिशत वैल्यू चेंज होने वाले बड़े उतना बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं तो फिर यहां 3 जुड़ेगा। जो भी ऊपर होगा वह जुड़ेगा किस कंडीशन में? जब हम उसमें बढ़ोतरी कर रहे होंगे, जब उसमें हम इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, तो यहां पे बढ़ता चला जाएगा। अगर यहां 3 आ रहा है यहां परसेंटेज वैल्यू चेंज करने के बाद, तो अगर उतना प्रतिशत का कमी करेंगे तो यहां 5 हमेशा घटेगा। तो ये मेरा पहले का रेशियो होगा और ये मेरा बाद का रेशियो होगा। इसके बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी आगे करेंगे। तो ये बात, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। इस रेशियो मेथड और ये फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चंस ले रहे हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी संख्या का 37.1/2% अगर 900 है तो उस संख्या का 62.1/2% क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बट उस कॉन्सेप्ट को, रेशियो और फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने के लिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। जैसे यह 37, अब यहां पूरा बात समझिए। किसी संख्या का, तो किसी संख्या का तो वह संख्या दिया गया नहीं है। जो भी ओरिजिनल वैल्यू है, जो एक्चुअल में जो संख्या है वह संख्या दिया हुआ नहीं है। और उस संख्या का 37.1/2 जो भी 100% अपने आप में रहा होगा उसका 37.1/2% 900 है। मींस ये हुआ कि यहां पे जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वह 900 से बड़ा होगा। तो उस संख्या का 62.1/2% क्या होगा? इसका ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो 37.1/2% ये इसका परसेंटेज वैल्यू है, तो इसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होगा? इसका फ्रैक्शन में वैल्यू होगा 3/8। अब ये कैसे आ रहा है? आप देखो, आप देखे होंगे कि यहां 25% का वैल्यू, 25% का वैल्यू कितना था? 1/4। तो अगर इस 25% को हम आधा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 12:1/2%। यहां से इसे हाफ करेंगे तो ये होगा 1/8। अब जब हम इस 12.1/2% में 3 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा? ये कुछ होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12×3 = 36 और 3/2 यानी 3/2। तो यहां से एक बाहर निकलेगा तो ये होगा 37.1/2%। तो यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है 3/8। उसी तरह से अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 12×5 = 60 और यहां 5/2, तो यहां
5/2 आएगा तो 5 से 2 कंप्लीट पार्ट बाहर निकलेगा, तो 60 प्लस 2 कितना होगा, 62 होगा। 62:1/2% होगा। और इसका जो फ्रैक्शन पार्ट होगा, जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा 5/8। तो इस तरह से 62.1/2% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वह होगा 5/8। हर एक स्टेप बिल्कुल मैं बताते जा रहा हूं। अब यहां बोल रहा है ना, अब ये जो है 8 वह ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करेगा। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब हुआ कि जो संख्या एक्चुअल में रहा होगा उसको यह 8 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा, 8 रेशियो इसको डिनोट करेगा। बट वो दिया हुआ मुझे नहीं है, बट इस ओरिजिनल 100% का 37.1/2% 3 होगा, और वही तो यहां 900 दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यह जो 3 रेशियो है वह रिप्रेजेंट करेगा 900 को। ठीक है, तो यहां से एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा, एक यूनिट का वैल्यू होगा 900 डिवाइडेड बाय 3, तो ये होगा 300। अब देखिए यहां से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर एक यूनिट का वैल्यू निकाल लिए ना, फिर हम इस डेटा में पूरा का पूरा सब कुछ निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हर जगह काम आने वाला है। अब एक यूनिट का वैल्यू 300, तो वह अगर पूरा हमको वह जो 100% वैल्यू वह ओरिजिनल वैल्यू निकालना होगा तो हम 8 से गुना करेंगे, तो 8 से 2400 मतलब 2400 जो होगा वह एक्चुअल नंबर होगा। बट मुझे वो संख्या नहीं पूछा है, उस संख्या का 62.1/2% पूछा है। अच्छा ठीक है, तो यह संख्या जो था एक्चुअल उसका 62.1/2%, इसका 62.1/2% ही तो इसको ये रिप्रेजेंट करता है ना। मैं पीछे का कॉन्सेप्ट में अभी बताया हूं ना। तो यहां अगर 62.1/2% निकालना हो तो सीधा हम 5 से गुना कर देंगे, तो यहां जो होगा वह 60:1/2% निकालना होगा। तो इसे हम 5 यूनिट उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू है, 1 यूनिट का वैल्यू है 300, और उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ 1500 मेरा आंसर आएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग रेशियो ऑफ परसेंटेज को यूज करके हम लोग सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। रेशियो और फ्रैक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे एक संख्या में उसी संख्या फ्रैक्शन और रेशियो से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आपको फ्रैक्शन भिन्न का जो कॉन्सेप्ट है समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अब आप देखो कि एक संख्या में, एक संख्या जहां बोला, एक संख्या मीन्स वो संख्या आपको दिया गया नहीं है, में उस संख्या का, उसी संख्या का 27.1/2 घटाने पर 87 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो जो भी संख्या रहेगा वो अपने आप में 100% रहेगा, 100% होगा। तो उसका 27.1/2%, कुछ करना ही नहीं है, बस यहां जो ये परसेंटेज पार्ट दिया हुआ है ना, उसका फ्रैक्शन पार्ट में आप कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन पार्ट में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 14 और ये 5 + 1/2, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा 55/2%। अब 55/2% जो होगा ये परसेंटेज में होगा। जब इसका परसेंटेज हटाएंगे तो ये 55/2 और नीचे 100 होगा, 100 परसेंटेज हटाएंगे तो ये 11 5 जा और ये हो जाएगा 25 जा, ये हो जाएगा 11/40। तो 11/40 जो होगा वह इसका फ्रैक्शन पार्ट होगा।
ठीक है। अब ये फ्रैक्शन पार्ट जो है, अब ये जो है 11/40, अब ये 40 को अब बताओ, अब बताइए मुझे ये जो होगा वो क्या होगा, यह जो 11/14 जो होगा वो होगा ओरिजिनल पार्ट, दैट मीन्स वो 100% जो ओरिजिनल रहा होगा उसका मान होगा। अब इसमें अब यह 27 यहां से जो है यह किसका फ्रैक्शन पार्ट है, तो 27.1/2% का है। तो इस 40 का 27.1/2% निकालेंगे तो 11 देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100% था, जो 40% जो है 40 है जो 100% था, उसका 27.1/2 घटाने पर, तो 27.1/2 रिप्रेजेंट कितना यूनिट कर रहा है, 11 यूनिट कर रहा है। तो 11 अगर हम इसमें घटाएंगे तो ये 29 बचेगा। तो ये जो 29 होगा, अब वही घटाने पे कितना मिल रहा है, 87। तो ये ऑलरेडी 29 नहीं है, ये 29 यूनिट में आ रहा है, ये यूनिट में आएगा। तो ये 29 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 87 को। तो यहां से हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 87, ये होगा 29, तो ये 3 बार में कटेगा। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 3। तो वह संख्या कितना है, तो संख्या जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वह 40 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो यहां से जो ओरिजिनल वैल्यू होगा, तो संख्या बराबर क्या होगा, तो संख्या होगा कितना यूनिट, 40 यूनिट। तो ये होगा 3 × 40 बराबर हो जाएगा 120 आंसर। इस तरह से हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चंस कैसा भी होगा उसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे, और फ्रैक्शंस के बारे में आपको मैं सारा कॉन्सेप्ट बता दिया हूं। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं परसेंटेज में फास्ट कैलकुलेशंस के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स, जैसे 420 कोई एक डेटा दिया हुआ है। अब इस 420 का 1%, पहला तो 1% निकालने के लिए और दूसरा 10% निकालने के लिए। जब 1% निकालना हो किसी भी डेटा का, किसी भी दिया गया संख्या, उसका 1% निकालना है, तो इधर से एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। मीन्स ये 420 है ना, तो 420 का अगर 1% निकालना है तो 2 अंक के बाद दशमलव देना है। अगर यह 420 ना होकर के 557 होता और इसका मुझे 1% निकालना होता, तो 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। अगर यह संख्या 557 ना होकर के 623 होता और इसका 1% निकालना है, तो यहां से ना 2 अंक के बाद यहां दशमलव देंगे। उसी तरह से अगर 10% निकालना है, तो 10% निकालना है तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे। ये 55.7 होगा, तो ये प्रतिशत, और ये होगा 62.3%। ओके, तो यहां से ऐसे जब 1% का वैल्यू मुझे मिल गया, तो 1% का वैल्यू मिलने के बाद हम 2% का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना होगा, ये होगा 8.40। उसी तरह से हम 3% का वैल्यू निकाल सकते हैं, 4% का वैल्यू निकाल सकते हैं, और 5% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 10% का वैल्यू कैसे निकलेगा। 10% का वैल्यू निकालने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव देना है। तो 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो ये होगा कुछ ऐसा। तो 5% निकालना है, तो इसका आधा भी तो कर सकते हैं। 10% का आधा 5%, तो इसका आधा कितना होगा, तो ये होगा 2.10। ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हम 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव दे रहे हैं, और 10% निकालने के लिए 1%। ऐसा क्यों हो रहा है कि 1% का वैल्यू निकालने के लिए 2 अंक के बाद मुझे दशमलव देना पड़ रहा है, और 10% निकालने के लिए 1 अंक के बाद दशमलव देना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम 1% निकालेंगे इस 553 का,
553 का 1% निकालेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 होगा। अब 100 होगा तो 2 अंक 2 जीरो कटेगा। जब 2 जीरो कटेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 2 अंक के बाद दशमलव देना होगा। बट जैसे ही हम इसका 10% निकालेंगे, इस 557 का 10% निकालेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना होगा 100, तो 1 जीरो कटेगा तो 1 जीरो ही बचेगा, तो ये होगा 555.7। तो ये तो प्रोसेस हुआ, बट कोई भी डेटा दिया हो तो उसे हम ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये 1 से लेकर के 5%। अब 10% दिया हुआ है, अब ये 10% का वैल्यू है इतना, तो 10% का वैल्यू निकल गया तो हम 10 दूना 20% निकाल सकते हैं, 30% निकाल सकते हैं, 40% निकाल सकते हैं, अब 50% तो इसका आधा होगा ही होगा। इस तरह से हम लोग बहुत सारे परसेंटेज वैल्यू को निकाला जा सकता है। जैसे अगर हम इसका बोले कि इस 420 का बताइए कि 28% कितना होगा। ठीक है, 28% कितना होगा, तो सिंपल सी बात है कि जो 25% होगा वह इसका 1/4 होगा। 420 का जो 25% होगा वो उसका 1/4 होगा, तो 1/4 होगा तो कितना होगा 4 से कटेगा तो ये होगा 105। ठीक है, सॉरी ये 25% होगा, तो इसका 25% होगा कितना 105। अच्छा ठीक है, इस 25% में अगर हम 3% ऐड कर दे तो 28% मिल जाएगा ना। तो 3% ऐड करने के लिए 3% ऐड करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, 1 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 1% का वैल्यू निकलेगा। अब उसका 3 गुना करेंगे तो इसका 3 गुना करेंगे तो ये होगा 6 और ये होगा 12, तो ये होगा कुछ ऐसा। अब 28% का वैल्यू निकालना है तो वो 105 प्लस 12.6 होगा, तो ये 12.6 होने के बाद ये कुछ बनने वाला है 0.6 और ये होगा 117.6। अब अगर 49% का वैल्यू निकालना है, 49%, तो 50% में हम 1% घटा देंगे। अगर मुझे 61% का वैल्यू निकालना है तो 61% का वैल्यू निकालना है तो सिंपल से 10% का 10% जो आया वैल्यू उसका हम 6 गुना करके और 1% का वैल्यू उसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे अलग अलग परसेंटेज वैल्यू को माइंड में कैलकुलेशन इजिली कर सकते हैं इस प्रोसेस से। ओके, अब ये कोई संख्या है 840। अब यह 840 है तो यह अपने आप में कितना प्रतिशत, 100%। इसका 50% कितना होगा, सब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो 50% होगा इसका आधा, आधा कितना होगा 420, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। फिर इसका 25% कितना होगा, इसका आधा तो 2 और 110 होगा। अच्छा ठीक है, इसका फिर 12.5% कितना होगा, 12.5% मतलब ये हुआ 12.1/2%, तो ये हो जाएगा इसका आधा यानी कि 105 होगा। ठीक है, अगर हम 50% का वैल्यू निकाल ले रहे हैं तो इसका हम 150% भी निकाल सकते हैं। तो कितना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ 0 होगा और ये 6 और ये ऐसा कुछ होगा। अगर 25% का वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम लोग इसका 75% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 75% का वैल्यू कितना होगा, तो ये 3 होगा और ये 6 होगा। अगर हम इसका 12.5% निकाल रहे हैं तो इसका 12.5% का 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 37 ये होगा इतना प्रतिशत, तो 37.1/2% का वैल्यू निकाला जा सकता है। अब इसको एक ऐसे 3 से मल्टीप्लाई की तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 315 होगा। तो इस तरह से हम लोग बेसिक कैलकुलेशंस माइंड में कर सकते हैं अगर मुझे ये सब वैल्यू मालूम है तो। अच्छा ठीक है, अब इसका 10% कितना होगा,
10%, आप बोलेंगे कि 10% सर इधर से पॉइंट, हम एक इधर पॉइंट देंगे तो 10% इसका कितना होगा, तो 84 होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो आप लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक करेंगे तो मुझे और मैं इंक्रेज होकर के मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। ओके, ये 10%। अब यहां 10% ये है, अब इससे हम 20% निकाल सकते हैं, 30% निकाल सकते हैं, 40% निकाल सकते हैं। 20% कितना होगा इसका 8 और ये होगा 168। जब अगर हम इसे 1% कितना होगा, 1% हो जाएगा आपका 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो ये होगा 8.40। 2% कितना होगा, इसका दोगुना, और ये होगा 8 और ये होगा 16। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग बोले कि नहीं 12% कितना होगा, तो 12% क्या होगा, 10% होगा 84, 10% होगा 84, और 12% क्या होगा, 12% 1% होगा 8.4, तो 2% कितना होगा, 2% होगा 16.8। अब इसे ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये कुछ आएगा 0.8, और यहां से ये 0 और ये 10, 8, ये होगा 108। इस तरह से हम लोग 22% का वैल्यू निकाल सकते हैं, 32% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, हम इसमें 8% का भी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, वो कैसे, 10% का वैल्यू में अगर हम 2% वैल्यू घटा दें तो ये 84 में, अगर इस 84 में अगर हम घटा दें 16.8, तो ये हम 16 17 घटाते हैं तो 17 घटाएंगे तो कितना होगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7, छोड़ो इसको। तो इस तरह से हम लोग 12% का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 62% का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 72% का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 92% का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इस तरह से न्यूमरस सारा वैल्यूज को हम लोग कुछ कुछ माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब सॉल्व करते हैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। इसे हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड सॉल्यूशन, फर्स्ट मेथड मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो रेशियो मेथड से भी बिल्कुल इजी होगा और वो बहुत ही कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। जैसे यहाँ 20%, सबसे पहला परसेंटेज पार्ट को देखिए, 20% है तो 20% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 20 में 100 होगा, तो ये कितना होगा 1/5, तो 1/5। और अगर ये अगला भी 20% है, ये 20% क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, और ये 20% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो जब यहाँ 20% होगा तो ये 20 में 100 होगा, ये कटेगा तो ये भी 1/5 ही होगा। ओके, तो इस तरह से यहां जो 20%, यहां देखिए ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, ठीक है। ये पहले यहां फर्स्ट कंडीशन लिखें या सेकंड कंडीशन लिखें, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई। अच्छा, ये 20% वृद्धि कर रहा है किसमें, लंबाई में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये लंबाई के बाद हो रहा है और यहाँ चौड़ाई के बाद हो रहा है। तो लंबाई या 20% कमी का मतलब है, ये ओरिजिनल में 5 था, ओरिजिनल वैल्यू कितना था 5, और जब हम 20% बढ़ाएं तो इस 5 का 20% 1 होगा, तो 1 बढ़ने का मतलब हुआ जब 5 था तो 5 और 5 + 1 हो गया, तो यहां कितना हो गया 6।
अब चौड़ाई में 20% कमी हुआ है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितना रहा होगा, जब वो कमी करने से पहले कितना रहा होगा, तो 5 यूनिट रहा होगा। जब हम इसका कमी किए हैं 20%, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1, तो 1 कमी होगा, तो यह 5 में फिर 1 घटेगा, 1 घटेगा तो कितना होगा, ये होगा 4। तो इस तरह से ये पहले की, जब हम कमी या वृद्धि या कमी नहीं किए थे, उससे पहले का उसका जो क्षेत्रफल होगा, वह क्षेत्रफल क्या हुआ, यहाँ ये जो क्षेत्रफल होगा वह होगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये होगा 25 और यहाँ कितना होगा 24। तो इस तरह से यहां से क्या होने वाला है, ये कंप्लीट, ये पहले का ओरिजिनल, ये पहले का रेशियो दिखाएगा और ये बाद का रेशियो दिखाएगा। तो इस तरह से यहां क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी, तो परसेंटेज कमी अगर ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, अगर यह वृद्धि से पहले का जो यूनिट है कितना है 25 है, और वृद्धि या कमी करने के बाद यूनिट कितना है 24। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां 25 से कितना हो रहा है 24, तो 1 कम हो रहा है। तो यहां जो परसेंटेज कमी होगा वह होगा 1 कम हो रहा है, किस पे, हमेशा जो पहले का मान होता है उस पे कम होगा या तो अधिक होगा, तो 1 किससे कम हो रहा है, तो यहां बाई में 25 इंटू 100, तो ये 4 टाइम्स में कटेगा, तो यहां होगा 4% आंसर। ओके, तो इस मेथड से हम लोग रेशियो मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट एक और मेथड है जिससे आप इतना लंबा करने का जरूरत भी नहीं है और आपको आंसर्स बिल्कुल कम समय में आपको देगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। ओके, तो उसे देखते हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे घर पे। हाँ, अब देखिए 20% बढ़ रहा है ना, तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, एक्स वाई बाई 100। ये पहला लंबाई और ये चौड़ाई, दो कंडीशन जहां बनेगा ना, दो कंडीशंस, अगर एक कंडीशन फर्स्ट में बढ़ रहा है तो प्लस, अगर ये घटेगा तो माइनस, अगर यहां बढ़ रहा है तो ये प्लस, अगर यहां भी कम होगा तो यहां माइनस। अब यहां पे यहां जो साइन आने वाला है ये इन दोनों का इनटू में साइन आने वाला है, मींस प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस, अगर एक भी माइनस होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस, यहां माइनस होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहां क्या होगा प्लस होगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग बहुत शॉर्ट में यूज कर बना सकते हैं। जैसे 20% का वृद्धि हुआ, ठीक है, तो 20% तो प्लस 20 और 20% का कमी हो रहा है तो यहां माइनस 20%। अब देखिए प्लस इंटू माइनस कितना होगा माइनस, तो ये 20 इंटू 20 बाई 100, तो ये कुछ कटने वाला है ऐसा, सॉरी 20 इंटू 20 बाई 100, तो ये कट जाएगा यहां से, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -4% होगा। तो -4% का मतलब है माइनस का, ये माइनस शो कर रहा है कि कमी हो रहा है। अगर यहाँ प्लस होता तो क्षेत्रफल में क्या होता बढ़ोतरी होता। तो इस तरह से हम लोग उतना रेशियो में कन्वर्ट करने का जरूरत भी नहीं है, और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लोग 5 या 10 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, यहां पे वृद्धि का है, यहां पे कमी कर सकता है तो माइनस यहां करेंगे, यहां पे अगर ये इंक्रीमेंट वृद्धि की बात करेगा तो यहां प्लस करेंगे। इस तरह से और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। हाँ, इनका लेवल शुरू में बेसिक और फिर मॉडरेट और फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे। एक व्यक्ति के वेतन का 50% कम करने के बाद घटे वेतन में 50% वृद्धि कर दी गई, उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब ये बात है कि यहां अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करने का दो रूल्स, पहला तो रेशियो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया उस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर होगा तो आपको पेन चलाने का जरूरत भी नहीं होगा। जरा सोचिए
एक 50% कम किया गया और फिर 50% आगे बढ़ाया गया। जब 50% कम किया गया तो उस कंडीशन में माइनस होगा, और जब 50% बढ़ाया गया उस कंडीशन में साइन प्लस होगा। तो एक बार प्लस, तो +50 -50 +50 तो कैंसिल आउट हो गया। अब उधर बचा माइनस 50 × 50/100, तो 50 से 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 25%, तो -25%, तो ऐसे ही आंसर हो गया बिना पेन चलाए। बट आप समझिए कैसे हो रहा है। फर्स्ट मेथड से, फर्स्ट मेथड शुरू में कम हो रहा है तो -x, बढ़ रहा है तो +y, यहां साइन क्या होगा, माइनस इंटू प्लस, -xy/100, तो ये 50%, -50 +50 माइनस हो जाएगा 50 × 50 डिवाइडेड बाई 100, यहां से कटेगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से होगा -25% आंसर। ओके, तो ये होगा -25%, माइनस यहां शो कर रहा है कि वो कमी हो रहा है। अब इसे दूसरे मेथड से, सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? तो सेकंड मेथड से सॉल्व करने के लिए 50% यहां कमी हो रहा है, 50% कमी हो रहा है, तो 50% का फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन होगा 1/2, तो यहां 2, और ये 50% अगला बार क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहां पर 50/100, तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, तो ये होगा 1/2। मीन्स जब ये एक्चुअली दो था, दो ये ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 एक ओरिजिनल वैल्यू था, 50% कमी हुआ, मतलब 2 में 50% निकालेंगे तो 1 होगा, तो 1 कमी हुआ तो 2 में 1 चला गया तो 1 बचेगा। अब इस कंडीशन में 50, पहले ओरिजिनल वैल्यू 2 था, अब इस 2 का 50% क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, तो 2 में 1 जोड़ेगा तो कितना होगा, 3, यहां से ये होगा 4 और ये होगा 3, तो ये 4 में कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, दिख रहा है, आ जाएगा। तो ये 4 और ये 3, तो कितना कम कितना हो रहा है, 1 कम हो रहा है, कितना पे 4 × 100, यहां ये 25 टाइम्स में कटेगा, तो ये होगा 25% आंसर। तो इस मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और इस मेथड से तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। तो ऐसा कंडीशन जब भी बनेगा, जब 2 कंडीशंस होगा, एक में इंक्रीमेंट दूसरा में डिक्रीमेंट, या तो दोनों में, अगर दोनों जगह बढ़ोतरी हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो दोनों जगह हम प्लस साइन देंगे, दोनों जगह कमी हो रहा है तो दोनों जगह हम माइनस साइन देंगे। जब यहां दोनों, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो इस कंडीशन में ये प्लस हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बेस जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ओके, उसी टाइप्स का क्वेश्चन है, कपड़े के मूल्य में 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा 20% वृद्धि हो गई, तो दुकान की कुल प्राप्ति पर क्या असर पड़ेगा? जैसे आप अगर कोई दुकानदार हैं, आप एक शॉपकीपर हैं, तो आप जितने प्राइस रखे हैं किसी भी कपड़े का, तो आप उस प्राइस में अगर हम बढ़ा के रखेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। बट अगर आप उसका प्राइस, उसका मूल्य कम करेंगे तो आपका जो इनकम होगा, जो आने वाला पैसा होगा वो कम होगा। बट एक कंडीशन और पे डिपेंड करेगा, अगर आपने प्राइस कम कर रखा है और आपकी जो सीलिंग्स है, जो बिक्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ओवरऑल आपका क्या हो रहा है, ओवरऑल आपका हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है, वह लास्ट में जो साइन आएगा उससे पता चल जाएगा आपको कि जो हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन से, फर्स्ट मेथड से अगर बनाएं, यहां फर्स्ट
मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 25% कम हो रहा है, तो पहला में कम हो रहा है और दूसरा में वृद्धि हो रहा है, तो यहां x y बाई 100 होगा। तो ये 25% कम करने का और फिर 20% बढ़ाने का, तो ये 25 गुने 20 बटे में 100, ये कुछ कट होगा और ये 5 और ये 5, तो ये माइनस, तो यहां होगा माइनस ये 5 और यहां 5, तो ये होगा -10। ओके, यह -10 होने का मतलब हुआ कि यह जो माइनस साइन दिखा रहा है कि उसका ओवरऑल क्या हुआ, नुकसान हुआ, ओवरऑल उसका लॉस हुआ। कितना परसेंट का, तो 10% का। तो ये आपका हुआ फर्स्ट मेथड। और अगर हम इसे सेकेंड मेथड से सॉल्व करें, सेकेंड मेथड, तो एक्चुअली यहां 25% ये परसेंटेज पार्ट है और इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, तो 25 में अगर परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना होगा 100, तो ये 4, तो 1/4। और ये 25% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। दूसरा कंडीशन में क्या हो रहा है कि 20% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। तो ये बता रहा है कि आपका पहले 4 था और 25% का कमी हुआ, तो 4 से 1 घटा तो कितना हुआ 3। और ये बता रहा है कि पहले 5 था ओरिजिनल वैल्यू, अब 20% का बढ़ोतरी हुआ तो 5 से हो गया कितना 6। तो ये हुआ 5 4 जा 20 और ये हुआ 8 6 3 जा 18। तो यहां से डिक्रीमेंट कितना हो रहा है 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का जो कमी हो रहा है वो किस पे हो रहा है 20 पे हो रहा है। तो ये वो फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 से सॉल्व करेंगे, तो यहां से ये 10% होगा, तो ये 10% होगा। तो जो कमी होगा ओवरऑल जो वह दुकानदार का जो इनकम होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद, तो उसका 10% का कमी होगा, 10% का हानि होगा। तो इस तरह से हम लोग और क्वेश्चंस आगे देखेंगे। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जो भी आपके डॉट्स होंगे या तो जो भी आपके मन में थॉट्स होंगे इस वीडियो से रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।